चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सीधे आप समझिए कि जो ब्याज पे ब्याज हमें मिलता है वही हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मूलधन आपका बैंक में जमा है, मान लीजिए कोई पैसा जमा है, तो जो रेट आपका तय होगा वही हिसाब से हर साल बढ़ेगा। ठीक है ना। उसी मूलधन पर ही मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो मूलधन आपने पैसा जमा किया होगा उस पर जो ब्याज मिलेगा अगले साल, तो वो फिर ऐड हो जाएगा ना उसी में, फिर वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करने लगता है। यानी हम कह सकते हैं दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की बात बता रहे हैं, दूसरे वर्ष में जो मिश्रधन होगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करने लगता है। ठीक है ना, ये बस अंतर होता है। थोड़ा सा हम समझा देते हैं, जल्दी समझ जाएंगे। चलो, एक तरफ लिख लेते हैं साधारण ब्याज और एक तरफ लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा बता दे रहा है, फिर चैप्टर शुरू करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा, हालांकि सब लोगों को पता होगा। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है, चलो हमने मान लिया मूलधन, मान लिया 100 रुपया है। रेट हम मान लेते हैं, रेट कितना, 10% रख लेते हैं। ठीक है। और टाइम भी रख लेते हैं 3 वर्ष के लिए। अब देखेंगे 3 वर्ष में यहाँ पर क्या मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा। यही कंडीशन यहाँ पर भी रखेंगे। प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 रुपया मान लेंगे, रेट हम मान लेंगे 10%, और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी हम टाइम 3 वर्ष के लिए ही देखेंगे। इन दोनों में ये देखेंगे यहां पर कि इन दोनों में हमारा अंतर क्या आ रहा है, साधारण ब्याज कितना आ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना अंतर आ रहा है। बस यही हमें थोड़ा सा समझाना है, बाकी आप जानते हैं फिर भी हम समझा दे रहे हैं। देखो, यहां पर मूलधन 100 रुपया है, तो देखिए पहले ये मान लीजिए 100 रुपया है। ठीक है ना। पहले साल ब्याज मिलेगा, इसी पे मिलेगा 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया। यानी अगले साल जो पहले साल जो मिलेगा हमको कितना बैंक देगा, 110 रुपया देगा। मान लो अगर हमने 100 रुपया जमा किया है, 10% अगर उसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज मिला है, तो हमें अगले साल यानी एक साल बाद कितना पैसा बैंक देगा, 110 रुपया। चलिए, हमने दूसरे वर्ष के लिए रख रखा है तो फिर वो हमको 10 रुपया बढ़ा के देगा। यानी इसी पे दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 120 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 रुपया। फिर 10 रुपया हमारा बढ़ेगा। मतलब हर साल आपका 10-10 रुपया बढ़ेगा। एक साल 10 रुपया बढ़ा है ना, तो अगले साल भी 10 ही रुपया बढ़ाएगा। इसके बाद यहां तक हो गया, फिर अगले साल अगर हमारा जमा रहेगा तो फिर हमें 10 रुपया और बढ़ाएगा। यानी कुल मिला के हमें 100 रुपए से कितना मिलेगा, 130 रुपए मिलेगा। यानी 3 वर्ष में आपको 30 रुपया एक्स्ट्रा मिला। यही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। यही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे सभी लोग। जब साधारण ब्याज क्या होता है ये आप सीधे निकाल सकते थे। अगर 3 वर्ष की बात बोला है, 10% अगर रेट है तो 10 तरीका कितना होता है, 30%। और सीधे हम निकाल लेंगे 100 का 30%, 30 रुपया, और सीधे जोड़ देंगे यानी एक मतलब 130 आएगा। 30 रुपया हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एसआई में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें तो कोई इशू भी नहीं होता, बहुत इजी होता है। ठीक है ना। और एसआई हमने पढ़ाया भी है, तो उसके बाद वीडियो देख भी सकते हैं। तो इस तरीके देखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, इसमें क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अब देखो, पहले साल इसमें जैसे मान लो 100 रुपया आपने बैंक में जमा किया, इस पे ब्याज मिलेगा 10%, तो 110 तो मिलेगा ही। यानी पहले साल का जितना ये भी था, अब पहले साल का ये भी था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहले साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न मान लो पूछ ही ले, तो पहले साल का चाहे साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों बराबर होते हैं। अब अगले साल की बात आएगी तो अब इस पे नहीं मिलेगा। अभी देखो, अगली बार क्या कर रहे थे, मान लो इसी पे निकाल रहे थे ना, इस पे निकाल रहे थे, मतलब दूसरे साल के लिए 10 रुपया वो बढ़ा रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं। फिर अब इसमें क्या होता है ना, ये जो अमाउंट हमारे पास आया है ना, अब इस पे मिलेगा, इस पे लगाओगे 10%, तो 110 का 10% अगर ब्याज निकालोगे तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो कितना आ गया, 121 रुपया आएगा। अब देखो, दूसरे वर्ष यहां पर 121 रुपया बैंक देगा 100 रुपए की जगह, यहां पर कितना दे रहा था, 120 रुपया, यानी 1 रुपया हमें अधिक मिल रहा है। चलो अगले साल की बात करेंगे, फिर इसी में 121 का निकालेंगे 110%। ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और यहां पर देखिए कितना आएगा, 1331 दशमलव ये 133.1 रुपया आ गया। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये दूसरे वर्ष के लिए था, तीसरे वर्ष के लिए हमें इतना मिलेगा। तो आपने क्या देखा यहां पर 33.1 रुपया मिला, ये ब्याज मिल रहा है, और इसमें मिल रहा था 30 रुपया। ये आप कह सकते हैं 3 रुपया जो 10 पैसा है हमें सीआई में ज्यादा मिल रहा है।
बस यही आपका अंतर होता है कि जो भी हमारा मिश्र धन यानी ये ब्याज इसमें से ऐड कर देंगे, ये हमारी मिश्र धन कंप्लीट हो जाता है। मिश्र धन हमारा होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब ये जो अगले साल जब मिलेगा ना, तो ये हमारे लिए मूलधन का काम करता है, ये मूलधन का काम करेगा, और इसके लिए ये मूलधन का काम करता है। मतलब उसी क्रम में हम बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना सा अंतर था। चलिए आज हम इस टॉपिक पे आज क्या क्या सीखेंगे आपको, यहाँ पर देखिए आपको रेट, टाइम और प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो आपने सवालों में कभी कभी मूलधन पूछता है निकालने के लिए, कभी कभी रेट पूछेगा, टाइम पूछेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें पूछी जाती है। आज हम इस वीडियो पे आपको सिर्फ सिखाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे आप समझ लीजिए। आपको प्रिंसिपल निकालना सिखाएंगे, मूलधन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मूलधन के बाद हम सीआई निकालना सिखाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और मिश्र धन यानी अमाउंट। आज हम इस वीडियो में सिर्फ तीन चीजें सिखाएंगे आपको, प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट। क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, ठीक है ना। जब प्रिंसिपल दिया होगा तो आपका ये सीआई, अमाउंट और कहीं ना कहीं रेट दिया होगा तो पूछेगा मूलधन बताइए। सीआई पूछेगा तो प्रिंसिपल भी दिया होगा ठीक है ना, और रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा तो सीआई भी पूछेगा, ठीक है ना। अमाउंट पूछेगा तो प्रिंसिपल भी दिया होगा, रेट भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा। तो इस तीन टाइप के सवाल आज हम बारी बारी से सीखेंगे कैसे आते हैं एग्जाम में, और किस तरीके से हमें शार्ट मतलब जल्दी से लगाना है। एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक के माध्यम से कह सकते हैं, उसको उसी पैटर्न पे बताएंगे। मतलब एक ही आपको रूल बताएंगे, इसमें उसी रूल से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। इसके बाद जो हमारे रेट और टाइम के बचते हैं वो अगले पार्ट में करवाएंगे, रेट और टाइम वाले, ठीक है ना। इसके अलावा और भी सवाल जो बनते हैं थोड़ा दूसरे टाइप के, वो भी अगले ही वीडियो पे कराएंगे। किस्त वाले भी सवाल हैं वो सब कराएंगे, एक ही वीडियो में कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं है। इसलिए आज सिर्फ तीन चीजें देखेंगे, प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है तो 2,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 2,000 रुपया, और बोला गया है 10% का हमारा रेट रहेगा, और पूछा गया है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। इसका मतलब हमें मिश्रधन पूछ रहा है, मूलधन में से ब्याज ऐड हो जाता है तो वही हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है। चलिए कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल हमारा 2,000 रुपये दिया हुआ है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, 10%। रेट हमारा 10% है। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से लगाएंगे। आपके पास दो तरीके, एक रेशियो मेथड होता है, एक जो अभी हम बताने वाले हैं वो भी मेथड बहुत अच्छा है, उसमें भी आपके सारे सवाल हर टाइप से लग जाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले पहला टाइप बता रहे हैं, यहां पर देखिए 3 वर्ष की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको तीन ऐसे एरो खींच लीजिए, तीन लाइनें खींच लेंगे। यहां पर देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10 होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन लिखने में हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, बाकी तो आप 10% निकालेंगे तो वही आएगा, 1/10 होता है ना। अब देखिए 2,000 का 1/10 निकालेंगे पहले साल ब्याज, तो कितना आएगा, 10 दूनी 20 यानी 200 रुपये आएगा। कितना आएगा, 200 रुपया। अगले दूसरे साल के लिए फिर यही निकालेंगे, यही कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर निकालेंगे तो फिर 200 रुपये आपका आएगा। लेकिन अभी देखिए, अभी हमने क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज में ब्याज दिया जाता है, यानी पहले साल तो 200 रुपये ब्याज हमें मिला ही था, ठीक है ना। दूसरे साल इस पे ब्याज तो मिलेगा ही 2,000 में 1/10 यानी 200 रुपया। ये जो पहले आया था ना इस पे भी मिलेगा, तो इस पे निकालेंगे 1/10, 200 का 1/10 कितना होता है, 20 रुपये होगा, ठीक है। अगले तीसरे साल की जब बात होगी तो इस पे फिर मिलेगा, 2,000 पे 1/10 निकालेंगे यानी 200 तो मिलना ही है। इसके बाद अब देखो, अब यहां पर निकालना है ना कितना आएगा, तो देखो इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इसमें में भी मिलेगा। तो इसका ब्याज हमने निकाला था, अभी ऊपर कितना आया था, 20 रुपए आया था, 20 कितना हो जाएगा, 40 इसके नीचे लिखेंगे। इसका जो ब्याज होगा इसके आगे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीख लीजिए। 20 का 1/10 यानी कितना होता है, 2 रुपए, ये होता है लिखने का तरीका। इसका ब्याज यहां लिखेंगे, इसका ब्याज इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। ये चीज होती है लिखने का। अगर आप ये लिखना का तरीका सीख गए तो अब वो तरीका मत लगाइएगा कि 2,000 का पहले निकालें 10% पे जितना आए फिर निकालें, वैसे करोगे तो कैलकुलेशन आपके लिए काफी टफ हो जाएगा। अब देखिए ये जो इस तरफ जो हमारा आता है ना, यही हमारा होता है साधारण ब्याज। क्या होता है ये, साधारण ब्याज।
अगर आप साधारण ब्याज निकालते 2000 का 1/10, तो आप यही कहते कि पहले साल का 200 रुपये ब्याज है, अगले साल फिर 200 रुपये मिलेगा और अगले साल फिर 200 मिलेगा। तो अगर हम पूछ लेते 2000 रुपये का, बताइए 10% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बोल देंगे 600 रुपया। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन देखो ये साधारण ब्याज होता है जो इस तरफ जो आता है, इस तरफ देखो, ये इस तरफ जो आता है ना, ये वाली लाइन छोड़ दो, सीधे सीधे जो ऐसे बनती है ना, ऐसे इसको छोड़ दो। ये जो बगल में बन के आ रहा है ये होता है हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा होता है सीआई और एसआई का अंतर होता है। क्या होता है, सीआई और एसआई का अंतर होता है, डिफरेंस होता है, यही होता है। ये सीआई और एसआई होता है। क्या होता है, सीआई एसआई। अब इस सब पूरे बॉक्स को अगर ऐसे बंद कर दो ये पूरा, तो यही हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखिए इस नंबर के आगे जो भी नंबर आता है सीआई एसआई का अंतर होता है। अगर हम पूरे को अगर ऐड कर दें तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है सीआई में। टोटल ये हमारा क्या होता है, सीआई होता है। सीआई की अगर हम बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा, 200 600 तो इधर हो ही रहा था, 600 रुपये इधर हो रहा था, 40 20 60 2 62, यानी 62 रुपये इसी में और ऐड कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा 662 रुपये। 662 रुपये हमारा क्या आया, ये हमारा आया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 3 वर्ष के बाद लगभग कितनी राशि हो जाएगी। अब ये बताइए 2000 रुपया था, 662 हमको ब्याज मिलेगा, तो 2000 और 662 टोटल कितना हो जाएगा, 2662 रुपये। इसी में जोड़ देंगे 2000, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। फाइनल आंसर इसका कितना आएगा, 2662 रुपये। देखिए कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर देखिए, बिल्कुल लिखा हुआ है 2662, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से दोस्तों लगाया जाता है प्रश्न, आप समझ गए होंगे। जब भी दिया हो इस पैटर्न से लिखने से आपके दो फायदे हैं। कभी कभी क्या होता है, सवाल में देगा कि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दे देगा, ठीक है ना, फिर पूछेगा मूलधन, तो आप इस अंतर से भी निकाल सकते थे कंपेयर करके। चलिए अभी आगे बताएंगे तो और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए दिए गए। यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है तो 2 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए इस सवाल में बोला गया है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। देखो जब वार्षिक की बात होती है, जब क्या वार्षिक की बात होती है, वार्षिक की बात होती है, तो रेट हमारा आर रहेगा और टाइम हमारा कितना रहता है, टी वर्ष। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें सेम रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्धवार्षिक की, अर्धवार्षिक की बात करेंगे तो रेट हमारा आधा होगा लेकिन टाइम हमारा डबल हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, अर्धवार्षिक में रेट अगर आधा होगा तो टाइम इसका उल्टा यानी डबल कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं तिमाही की, तिमाही में देखिए 3 3 महीने अगर आप एक साल के अंदर निकालेंगे, काउंट करेंगे तो आपके 4 बार आएंगे, 3 3 3 यानी 4 बार। ठीक है ना। तो यहाँ पर रेट हमारा चौथाई होगा, R/4 होगा, तो टाइम हमारा क्या होगा, 4T। बस ये याद रखिएगा, ये चीज भी आप याद रखिएगा। इसी के अलावा पूछेगा, इसके अलावा कुछ और भी पूछ ले, 2 सही 3/4, ये वो अलग बात है। बाकी यही चीजें ज्यादा पूछता है, वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही प्रश्न ओरल आ जाते हैं एग्जाम में कि अगर रेट का चौथाई कर दिया गया, समय क्या होगा, तो 4 गुना हो जाता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ये चीजें हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर इन्होंने अर्धवार्षिक की बात बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवार्षिक की बात बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवार्षिक में क्या करेंगे, रेट को आधा कर देंगे और टाइम जो है डबल कर देंगे। यहाँ पर मूलधन हमारा कितना है, प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया हुआ है, ऐसे लिख लेंगे। और अगर हम बात करते हैं रेट की, तो रेट हमारा दिया हुआ है 20%। ठीक है ना। और टाइम की अगर हम बात करते हैं 2 वर्ष लिखा हुआ है। चलिए इसको रेशियो मेथड से भी बताएंगे, पिछले सवाल में शायद रेशियो हमने मेथड नहीं बताया था, इसमें बता देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए टी हमारा 2 वर्ष है। ठीक है। मिश्र धन पूछा गया है, मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, मिश्र धन हमें निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अभी हमने क्या बताया कि यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक बोल दिया है, यानी रेट आधा करेंगे। रेट इसका आधा कितना हो जाएगा, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है ना, 1/10। फ्रैक्शन करने से थोड़ा सा हमारे लिए डिवीजन बचता है। ऐसे 20 10/100 भी काटोगे पीटोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए फ्रैक्शन में लिखते हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि सर आप फ्रैक्शन क्यों लिख रहे हैं, अगर आपको ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है।
यहाँ पर अब देखिए समय हमारा डबल हो जाएगा ना, यानी 6-6 महीने में निकालेंगे। 2 साल में अगर हम 6-6 महीने की बात करते हैं, एक साल में 6-6 महीने यानी अर्धवार्षिक 2 बार आएगा। 2 साल में 6-6 महीने की अगर बात करेंगे तो 4 बार, यानी हमें 4 स्टेप में चलना पड़ेगा। कितने स्टेप में चलना पड़ेगा? 4 स्टेप में। 4 स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है। 1/10 निकालेंगे इसका तो कितना आएगा? 1/10 निकालेंगे तो 1,000 रुपये होगा, ठीक है। अगले साल फिर 1,000 मिलेगा हमें, दूसरे साल की बात करते हैं। इस पे फिर मिलेगा तो इसका 100 रुपये हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे। तीसरे वर्ष इस पे तो मिलेगा ही, हर बार 1,000 मिलेगा ही, ये लिख लो ऐसे। इसके बाद इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। इन दोनों का ब्याज यहाँ लिखेंगे, इसका ब्याज आगे लिखते हैं। इसका तो 100 रुपया था, 100 कितना हो जाएगा? 200 रुपये, यहाँ लिख लेंगे। इसका जो ब्याज होगा 100 का 1/10 यानी 10 रुपये, यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, इसके आगे। चौथे स्टेप की बात बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हमारा 1,000 रुपये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका 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 तीनों का ब्याज फिर से निकालेंगे। हमें पता है इसका 100 रुपया, इसका भी 100 रुपया, इसका भी 100 रुपया, यानी 100 कितना होता है? 300 रुपया। चलो इसका हो गया। अब इन दोनों को जो ब्याज है ना, यहाँ लिखेंगे, इसका इसके आगे लिखेंगे, ये लिखने का होता है तरीका। अब देखिए 100 में निकाला था तो कितना आया था? 100 में निकाला था हमने तो 10 रुपये आया था। इसमें निकालोगे तो कितना आएगा? इसका फिर निकालोगे यानी 10 और ये कितना? 30 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 रुपया। अब इसका फिर निकालोगे तो 1 ही रुपया तो आएगा, ठीक है ना। 10 का 1/10 1 रुपया। अब सबको जोड़ लो। अंतर की अगर कभी प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए इसी प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है, तो अंतर इसी को जोड़ के बता देंगे, बस जितना आया वही अंतर है। कभी कभी मान लो अंतर पूछ ले, SI CI का अंतर पूछता भी है, तो आप ये जितना आया है ना इसी को जोड़ के बता दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था अमाउंट बताइए, अमाउंट यानी मिश्र धन पूछा गया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मिश्र धन के लिए हमने क्या बताया, जितना ये टोटल लिखा हुआ है ना सबको जोड़ लो। सबको जोड़ोगे तो क्या मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज। सबको जोड़ो, कितना हुआ? 4,000 तो ऐसे ही आपको दिख रहा है। 4,000 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 3 2 5 यानी 6, 600 कितना हो जाएगा? 641 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, कितना आ गया है? ये आ जाएगा आपका 4,641 रुपये। ये आपका आ गया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था मिश्र धन पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने जमा किया था ये तो मिलेगा ही 10,000। 10,000 इसी में से क्या करोगे और ऐड कर दोगे। जब 10,000 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 4 6 4, ठीक है ना। और ये 14,641 रुपया कितना मिलेगा दोस्तों? 14,641 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर चौथा लिखा हुआ है, डी नंबर। समझ गए होगे, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। इस पैटर्न से लगाने से आपके बहुत सारे फायदे हैं। अंतर पूछेगा तो निकाल लेंगे, कभी कभी सवाल दे देता है 4 साल का अंतर इतना है, तो ये अंतर और जितना क्वेश्चन में दिया गया होगा उससे कंपेयर करवा लेते हैं। जितने गुना होगा उतने गुना मूलधन पूछता है तो मूलधन निकाल लेते हैं। इसका आप कई जगह यूज कर सकते हैं इस पैटर्न से लिखने से। बाकी अगर वैसे लिखेंगे जैसे बढ़ा के तो वैसे फिर टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा फिल होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको हम रेशियो से बताते हैं, रेशियो से कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। ये वाला समझ गए होंगे। चलिए रेशियो वाला बता देते हैं। देखिए रेशियो से कैसे लगाया जाता है। रेशियो में देखिए आपको याद रखना होगा कुछ चीज़ें हैं। अगर हम 2 वर्ष की बात करते हैं तो 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। 3 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 3 वर्ष का होता है 3:3:1। और अगर हम 4 वर्ष के लिए बात करेंगे तो आपका होता है 4:6:4:1। और अगर हम 5 वर्ष के लिए, इतना तो पूछेगा नहीं फिर भी लिख दे रहे हैं, 5:10:10:5, ठीक है ना, 1:1 ये होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ये ज़्यादा पूछेगा 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। बाई चांस 4 वर्ष का भी पूछ ले, जैसे इसी में आ गया था। 4 वर्ष पूछा तो नहीं गया था, लेकिन छमाही के हिसाब से हमने 4 उसको बना लिया। चलो ये वाला रेशियो जो है ना 4 वर्ष वाले में लगाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, ऐसे लिख लीजिए 4:6:4:1, ऐसे लिख लेंगे। लिखने का तरीका सीख लीजिए कैसे आपको लिखना है। अब आपको करना क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर सबके आगे गुणा का साइन बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ था प्रिंसिपल 10,000, इसका 1/10 निकाला था तो कितना आया था? इसका 1/10 निकाले थे तो 1,000 आया था ना। 1,000 ऐसे लिख लो। अब आपको करना क्या, अब इसको सबको भूल जाओ, अब सबको कुछ भूल जाओ। रेशियो में यही खूबी है, 4:6:4:1 लिख लिया ना, बस इससे एक बार हमने देख लिया, अब भूल जाओ। अब हमें सिर्फ रेट से मतलब है 10%। अब इसका निकालोगे, 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 100 रुपये आएगा, ठीक है। इसके आगे लिख लो। फिर इसका निकालोगे, जो बचता चला जाएगा उसी के नीचे बार बार वही प्रतिक्रिया करते रहेंगे। 100 का अगर निकालोगे 1/10 तो कितना आएगा? 10 आएगा।
10 का 1/10 निकालोगे 1, इसके आगे गुणा करके लिखोगे कितना आएगा, 4000 आपका आएगा। इधर करोगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। इधर करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। इधर करोगे तो 1 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4000। कितना आएगा, 1 0। हाँ, ये 4 इधर लिखो ऐसे, 4 6, यानी 4641 आया। यहाँ क्या आया था, यहाँ कुछ और निकाले थे क्या, वही यहाँ पर भी आया था। तो रेशियो से आप सीधे बड़ा स्पीड से लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको रेशियो याद करना होगा, कैसे याद करना है। अगर आपको याद होगा तो सेकेंडों में आपके सवाल लग जाएगा इस तरीके से। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्र धन निकालना, इसी में इसको जोड़ देंगे तो यही आंसर हमारा आ जाएगा, 14,641। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इस तरीके से दोनों तरीके आपके पास हैं, जो भी अच्छा लगे वो लगाइए। चलिए और सवाल देखते हैं आगे। आज हम सिर्फ मूलधन और ये जितने भी हमारे हैं ना, मूलधन, ब्याज और ये अमाउंट, यही सीखेंगे। इसके बाद रेट टाइम वाले सवाल अगले वीडियो पे कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 2000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि बताइए। अब देखिए, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 2000 रुपये, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए तीसरे वर्ष के लिए पूछा गया है, रेट हमारा क्या है, 40% है। रेट हमारा कितना है, 40% है, ठीक है ना। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज पूछा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वही कहानी है जो अभी बताया था, 1 2 3 ऐसे लिख लो। यहाँ पर देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 40/100, यानी काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 2/5, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आ गई। इसका निकालिए 2/5, तो 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 5 चौको 20, यानी 800 आ जाएगा। 400 आएगा, 200 गुणा भी तो होगा ना, 800 आ गया। दूसरे साल फिर निकालेंगे तो फिर 800 आएगा। इस पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 1600, और यहाँ पर 5, ठीक है ना। कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 160, 160 का दुगना कितना होता है, 200 2 छक्का 12, 320 आ जाएगा, ठीक है ना। अगले साल फिर क्या करेंगे, फिर हमें इतने पे मिलेगा फिर, तो 2/5 इसका कितना होता है, 800 होता है, ठीक है ना। इस पे मिलेगा यानी 640 हो जाएगा। और इस पे निकालेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, ठीक है ना, 64 आएगा। 64 यानी 2 चौको 12, 2 छक्का 12, 128 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, लिखा क्या है, लिखा हुआ तीसरे वर्ष के लिए ब्याज बताइए। अब रटिएगा मत कि सभी का जोड़ दो पूरा, ठीक है ना। अब ऐसी गलती मत करिएगा, जितने वर्ष का पूछेगा उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, तीसरे वर्ष का बताइए ब्याज कितना होगा, तो हमें सिर्फ तीसरे वर्ष का। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रट लेते हैं, सर ने तो बताया ही था कि पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, सबको जोड़ दो। अरे ये भी तो याद रखो, तीसरे वर्ष का पूछा है, सबको जोड़ो, कितना होगा, 8 600 कितना होता है, जोड़ लो। यहाँ पर तो देखिए 8 आएगा, यहाँ पर 4 2 6 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 1 7 और 8 7 15, 1568 रुपये आएगा। देखिए लिखा हुआ है कहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 1568 रुपया। अगर दूसरे वर्ष का पूछ लेता तो बोल देते 800 और 3 यानी 1120 रुपया। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये पूछ लेता कि 3 वर्ष के बाद, मतलब 3 साल के लिए दिया जाता है, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तब सबको जोड़ते, ठीक है ना। चलो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 2000 रुपया प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया निवेश करेगी। अब देखो इस सवाल में इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, 2000 रुपया प्रति वर्ष, यानी हर साल 2000 रुपया लगा रही है, ठीक है ना। अभी तक जो सवाल लगा रहे थे उसमें एक ही प्रिंसिपल चलता था हर साल, लेकिन ये 2000 रुपये हमें हर साल ऐड भी करना है, ये भी याद रखिएगा। अभी ऐसे सवाल में बहुत गलतियां लोग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 2000 रुपये प्रति वर्ष लगाया जा रहा है, और आगे लिखा हुआ है 5% का हमारा क्या रेट है, और कितने साल के लिए, दूसरे वर्ष के अंत में कितना निवेश करेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2000 रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है हर साल, तो 2000 रुपये अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इसमें देखिए रेट हमारा कितना है, रेट हमारा दिया हुआ है 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं तो आपका कितना आता है, 1/20, ठीक है ना, 1/20 आएगा। अब आपको करना क्या है, इसी का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपया ब्याज आएगा। दूसरे वर्ष निकालोगे तो फिर इसी में 100 आएगा। इस पे फिर हमारा निकालेंगे ना 1/20, यानी 5 रुपये आ गए। ये तो ब्याज हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा कितना पैसा इन्वेस्ट किया।
और कह रहा था क्वेश्चन में कि हर साल प्रतिवर्ष 2,000 रुपये इन्वेस्ट करती है, यानी 2,000 रुपया इसमें और उन्होंने लगाया, ये तो इसका मिलेगा ना जो पहले तुमने दिया है। दूसरे वर्ष 2,000 रुपये और दिया गया है, तो दूसरे वर्ष अगर 2,000 रुपये दिया गया है तो इस पे फिर ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? इसी का 1/20। 1/20 कितना होता है? 1/20 तो अभी बताया था 100 रुपया होता है। कितना होता है? 100 रुपये। देखो पहले 2,000 रुपये बैंक में जमा किया और ये कितना हो रहा था? 2,000, ये 2,000, ये कितना है? 205। यानी देखिए 2,000 प्लस 205, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। साथ में बोला है क्वेश्चन में प्रतिवर्ष 2,000 रुपया और जमा करती है, निवेश करती है, यानी दूसरे साल उसने क्या किया होगा? हर साल की बात बोला है ना, हर साल बोला है, तो दूसरे वर्ष उसने 2,000 रुपये और लगाया होगा। तो इस पे 2,000 पे देखिए 2,000 दूसरे वर्ष तो लगाया, ये तो लिखोगे ही, और इसमें जो ब्याज मिला ये भी तो लिखोगे ना, 100 रुपया। अब सबको जोड़ना होगा। अब देखो ऐसे सवालों के लैंग्वेज से घुमाया करते हैं तो बहुत लोग गलती कर देते हैं। इसका आंसर आएगा 4,305 रुपए। देखिए कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर पहला। तो ऐसे सवालों में बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष लगा दिया था, अगर प्रतिवर्ष न लगाया होता तो हम यही मानते कि 2,000 रुपये जो हमने जमा किया था, पहले साल में ब्याज 100 रुपये बना, दूसरे साल में 105 रुपये ब्याज मिला। लेकिन हर साल यानी दूसरे साल भी उसने 2,000 रुपये लगाया है, तो 2,000 रुपये जो अलग से इन्वेस्ट किया है दूसरे साल, उस पर फिर निकाल लेंगे ब्याज कितना हो रहा है। तो दूसरे वर्ष में तो 100 रुपये ही होगा, तो 2,000 में 100 रुपये और मिलेगा, यानी कितना? 2,100 रुपया। 2,100 रुपये इधर हो रहा था, और पहले वाले में कितना हो रहा था? पहले वाले में आपका हो रहा था 2,205। दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 4,305 रुपया। ठीक है ना, ये एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। अब आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तभी हम आपको सब टाइप करा दे रहे हैं आज कि कैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात करिए। अब देखो इस सवाल में अभी क्या था कि अभी कहीं ना कहीं मूलधन दिया रहता था, ठीक है ना, इसमें मूलधन गैप कर दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि 2 वर्षों में 4% के रेट के हिसाब से 338 रुपया हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? 338 हो जाती है, इसका मतलब मूलधन और ब्याज दोनों ऐड कर दिया होगा, यानी ये 338 मिश्रधन की बात बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन पूछा गया है, रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है। देखो रेट हमारा कितना दिया हुआ है? रेट हमारा दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है 338 रुपया हो जाती है, 338 रुपया हो जाती है। और इस केस में हमको प्रिंसिपल निकालना है। देखो रेट और टाइम तभी हम लगाते थे जब हमें मूलधन पता होता था। अब तो कहोगे इसमें मूलधन दिया ही नहीं है, ठीक है ना, तो मूलधन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम बता रहे हैं आपको ट्रिक कैसे निकालते हैं। देखो जो भी हमारा रेट दिया होता है ना, इसी को पकड़ो। रेट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/100, यानी कितना आएगा? 1/25 आएगा, ठीक है ना, 1/25 आएगा। अब देखिए समय जितना वर्ष कहेगा ना, 2 वर्ष बोला है, तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन में हमने लिखा है, हमें सिर्फ हर वाले नंबर से मतलब है, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं। अगर 2 वर्ष की बात बोला है तो जो हमारा हर में लिखा है ना, इसी का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 25 × 25 कितना होता है? 625 होता है। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल को हम 625 क्या करेंगे? मान लेंगे। इसको हमने क्या किया? मान लिया। क्योंकि देखिए जब तक प्रिंसिपल आपको नहीं पता होगा, अब फार्मूला जो होता है A = P1 + R, उसको तो हम यूज कराना आपको सिखा नहीं रहे हैं, ना ही उस फार्मूले को हम बता रहे हैं कि आप यूज करिए। विदाउट फार्मूले के सारे सवाल हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एज्यूम कर लिया, जब तक प्रिंसिपल होगा नहीं तो हम रेट टाइम कैसे निकालते। अब हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है ना। मूलधन हमें पता चल गया कितना है? 625। कैसे मानते हैं फिर से समझ लीजिए। रेट का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा, जितना आए, जितने वर्ष टाइम बोले, अगर यहाँ पर टाइम 3 वर्ष लिखा होता तो 25 × 25 × 25 3 बार करते। इस चीज को भी आप समझते रहिए। यहाँ पर देखिए 2 साल चलना है, 2 बार ऐसे बना लो। 625 का 1/25 निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज 25 आएगा, दूसरे वर्ष का 625 में 25 तो मिलेगा ही, इस पे भी मिलेगा, यानी 1 रुपया मिलेगा। 25 का 1/25 कितना होता है? 1 रुपया, ठीक है ना, 1 रुपया। चलिए ये टोटल हमारे पास कितना ब्याज मिल गया? 25 25 50, और ये कितना होता है? 51। ये हमारा क्या है? CI है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में क्या बोला था? अमाउंट दे रहा है 338 रुपया। तो ऐसा करते हैं, जो हमने माना है इसी के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट कितना होगा? 625 में से 51 जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपका? 676 होगा। कितना होगा? 676। 676 यूनिट की वैल्यू। अब देखिए हमारा अमाउंट आया है 676, क्वेश्चन में कितना बोला है? 338,
अब आप ही बताइए, ये 676 है 338, इसी का ये आधा तो लिखा है, आधा लिखा है ना। अगर ऐसे नहीं निकाल पाते ऐसे निकाल लो, 1 यूनिट निकालोगे इसका भाग दोगे यानी 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। 1/2 का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा अमाउंट का डिफरेंट आ रहा है वो आधा आ रहा है। आधा अगर आ रहा है अमाउंट में, अगर आधा आया है तो प्रिंसिपल भी हमारा आधा होगा। 625 का आधा कितना होता है? 625 का आधा कर लीजिए, 300 कितना होगा? 312.5 होता है। ठीक है ना, 312.5 बस हो गया। प्रश्न में पूछा गया था मूलधन बताइए, तो मूलधन हम बता देंगे 312 रुपया 5, मतलब 312 रुपया 50 पैसा, ये कुछ भी बोलिए, 312.5। ठीक है, इस तरीके से लगाना था, समझ गए होंगे। तो जब भी सवाल इस तरीके के दिया हो आपको, देखिए हर तरीके के हम आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि मूलधन कैसे निकालेंगे, ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, आज इसी टाइप के सवाल करा रहे हैं और जितने भी टाइप से बनते हैं बारी बारी से आपको बता भी रहे हैं। चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरे टाइप के सवाल बनते हैं अंतर वाले। अब देखिए अंतर वाले सवाल कैसे बनते हैं, अंतर वाले देख लीजिए कैसे हमें करना है। चलिए सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है 45 रुपया। अब पूछा गया है वो राशि बताइए। अब देखिए, अब अंतर वाले सवाल आ गए ना, तो एक तो तरीका आपके पास होता है जो अभी हमने बेसिक बताया था, उससे निकाल लीजिए। चलो निकाल के दिखाते हैं आपको। रेट हमारा कितना दिया हुआ है? रेट हमारा दिया हुआ है 12.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। ठीक है ना, सभी लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी होगा। ठीक है, आगे देखिए टाइम की अगर हम बात करते हैं, टाइम हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। सीआई और एसआई की अगर अंतर की बात करते हैं तो सीआई एसआई का अंतर हमारा कितना दिया हुआ है? 45 रुपया। कितना दिया हुआ है? 45 रुपया। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछा गया राशि बताइए। राशि का मतलब होता है मूलधन पूछा गया। ठीक है ना, देखो कैसे निकालेंगे। अभी हम इसके पहले बताया था ना कि जब मूलधन दिया हो, रेट दिया हो, ठीक है ना, टाइम दिया हो, तो हम सीआई एसआई का अंतर निकाल सकते हैं। लेकिन इस सवाल में इन्होंने क्या किया है? सीआई एसआई का अंतर दे दिया है। अब पूछ रहे हैं मूलधन कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मूलधन तो पता नहीं है, सबसे समस्या है मूलधन पहले निकालो। तो मूलधन निकालने का हमने क्या ट्रिक बताया है कि जो रेट का डिनोमिनेटर होता है हर होता है, जितनी बार समय बोलेगा उसको उतनी बार गुणा कर दो। तो पी हमने मान लिया कितना होगा? 64। बस हो गया, ये हमने मान लिया, पी हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब देखो यहां पर 1/8 निकालेंगे, रेट वही रहेगा, 2 साल तक चलना है, 2 साल ऐसे बना लो। 1/8 इसका 8 रुपये आएगा, फिर इसका 8 आएगा, फिर इसका 8 का 1/8 1 रुपया आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा अंतर। अंतर देखिए, अंतर वाला हमने क्या बताया था क्वेश्चन पे? अंतर वाला देखो सबसे पहले देखो ये वाला जो होता है ना साधारण ब्याज होता है, जो इसके आगे आता है स्टेप ये वाला, यही होता है अंतर। हमारा अंतर आया 1 रुपए का। कितने का आया? 1 का। हमारा अंतर आया 1 का। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 45, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 45 दिया है, 1 यूनिट 45 पता है। इसका मतलब जो भी हमारा मूलधन रहा होगा उसमें भी 45 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बस हो गया। तो 64 गुणे 45 आपको कर देना है, बस हो गया। तो कर लीजिए, 5 चौको 20 होता है, 5 छक्का 30, 2 32 होता है, 4 चौको 16, 4 छंग 24, 1 25, 0 6 2 8, 5 3 8, यानी 2880 रुपया। कितना आएगा? 2880 रुपया। देखिए कहीं लिखा हुआ है 2880 रुपया, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला। तो ये होता है बिल्कुल बेसिक तरीका जो अभी हम बता रहे थे। बेसिक क्या, बिल्कुल एक स्मार्ट तरीका कह सकते हैं इसको, कि इस तरीके से अगर आप लिखना अगर आपको अगर आता है तो आप कोई भी सवाल पूछेगा, एसआई सीआई का अंतर दिया होगा या अमाउंट दिया होगा, कुछ भी पूछेगा, मूलधन ब्याज और ये क्या कहते हैं मिश्र धन, सब आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन देखिए कहीं कहीं आप लोगों ने इसका बुक में एक फार्मूला भी पढ़ा होगा 2 वर्ष वाले में, जब अंतर दिया होता है तो उसको भी हम बता देते हैं। बुकों में अक्सर कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखिए अंतर वाले में होता क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। उसमें फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 वर्ष के लिए, हम लिख दे रहे हैं। 2 वर्ष के लिए फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है तो क्या होता है? D/R², और 2 वर्ष का है यानी 100² ऐसे होता है। ठीक है ना, अगर हम 3 वर्ष के लिए बात करते हैं, 3 वर्ष के लिए अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो D/R² तो लिखते ही हैं, साथ में यहाँ पे 300 प्लस R भी आ जाता है। 3 साल है यानी 100 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना है ऐसे। ठीक है ना, तो इससे आप सीधे निकाल सकते हैं। देखिए जब प्रिंसिपल पूछेगा, डिफरेंस दिया हो
डिफरेंस यानी CI/SI का अंतर, और रेट दिया हो तो आप इस फार्मूले का यूज करके भी लगा सकते हैं। लेकिन हम कोई भी फार्मूला आपको नहीं बता रहे, क्योंकि फार्मूला बताएंगे तो आप फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रट लेंगे। अगर आप याद कर सकते हैं तो इससे कर सकते थे। देखो इससे करके दिखाते हैं। 2 साल का पूछा था, 4 साल का पूछेगा, उसका कोई फार्मूला नहीं है, 2 वर्ष 3 वर्ष का ही है। 4 वर्ष का निकालना है तो इसी पैटर्न पे निकालना होगा, ठीक है ना। वैसे पूछेगा नहीं, मान लो कभी पूछ लेता है तो ऐसे निकालिएगा। अब देखो यहाँ पर 3 वर्ष की अगर हम बात कर 2 वर्ष की बात करते हैं, इसी को लगाते हैं, फार्मूले से आपको दिखा देते हैं लगाकर। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल निकालना है, डिफरेंस कितना दिया हुआ था, इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। डिफरेंस हमारा कितना है 45, रेट हमारा कितना था, रेट हमारा दिया 12.5%, 12.5% था ना रेट, ठीक है। तो रेट हमारा 12.5% है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12.5% ऐसे इंटू 12.5%, ठीक है, ठीक है ना, 12.5 हो गया। और तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 × 100 लिखोगे, ठीक है ना, हो तो गया बस। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे, ठीक है ना, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ा लेंगे। अब आपको थोड़ा कंप्लीट मतलब सॉल्व करना है। 5 दूनी 10, 5 25, 5 9 45, 900 आएगा, ठीक है ना। और 25 से कम 25, 25 चौको 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है, अब 25 चौको 100 होता है, ठीक है ना। और देखिए 5 से काट लीजिए, ये कट रहा है क्या, 5 से कम 5, और 5 अट्ठे कितना होता है 40, ठीक है ना। 180, 180 में 16 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 180 में से 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 16 शून्य शून्य, और 16 अट्ठे कितना होता है 108, 128 होता है, ठीक है ना। अच्छा 48, हाँ 128, 8 आएगा, और 16 कम 16, 16 12 कितना होता है 28, यानी 2880 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी। लेकिन हाँ याद रखिएगा, जब रेट की बात करेगा जो परसेंटेज में दिया होगा वही लिखेंगे, ठीक है ना। इसको 1/8 मत लिखिएगा, नहीं फिर गलत हो जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं फार्मूले का। अगर फार्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगाइए, आपका सवाल बिल्कुल लग जाएगा। अब इसमें तो 2 वर्ष का था, चलिए अभी हम इसके 3 वर्ष का भी 1-2 सवाल करा देते हैं, तो आपके और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, किसी निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 रुपया है, राशि बताइए। अब देखिए रेट हमारा कितना दिया हुआ है, रेट हमारा 8% दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद टाइम दिया हुआ है हमारा 2 वर्ष, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है, सीआई एसआई का अंतर कितना है क्वेश्चन पे, ये भी हमारा 8 रुपए दिया हुआ है। देखिए सीआई एसआई का अंतर दिया हुआ है, राशि पूछा गया मूलधन। तो एक तो आपको तरीका बताया, इसमें चाहो तो फार्मूला का भी यूज कर लोगे, जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना। चलो दोनों तरीके से बता दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से 2 बार खींचेंगे। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, पहले तो 8 बटे की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना हमारा आएगा 8/100 आएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितना होगा 4 पंचे 20, यानी 2/25 आपका आएगा। अब हमने क्या बताया, जो भी हम मानेंगे ना इसी का स्क्वायर कर देंगे 2 बार। 2 वर्ष के लिए है तो हमने प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया। प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया 625 है, प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना है 625, यानी 25 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हमको 625 पता है, ठीक है ना। इसी का हम निकालेंगे 2/25, तो कितना आएगा 50 रुपए आएगा। 25 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई। अगले साल फिर ब्याज हमको मिलेगा 50 रुपया, ब्याज मिलेगा ना, फिर इस पे भी मिलेगा, तो इसमें कितना आएगा 25 दूनी 50, 4 रुपया, ठीक है ना। इस तरीके से देखेंगे अंतर हमारा ये आया, अंतर कितना है 4 यूनिट के अंतर। क्वेश्चन में कितना बोला है अंतर, अंतर दिया है 8, यानी 4 बराबर 8, 1 बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। 2 आ गई ना, इसका मतलब जो भी हमारा मूलधन रहा होगा उसका हमें क्या करना होगा, डबल डबल कर दीजिए। कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 का 12, यानी 1250 रुपए, बस हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 1250 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा के दिखा रहे हैं आपको। P बराबर क्या होता है आर, P बराबर होता है D/R², ठीक है ना, इंटू 100 स्क्वायर होता है ना, 100 × 100 लिख लो ऐसे। डिफरेंस 8 रुपया था, रेट हमारा कितना है, रेट भी हमारा 8 ही था, 8 × 8, ठीक है ना। और ये 100 × 100 ऐसे लिख लेंगे। इसी को सॉल्व कर लो, 8 से 8 कट गया, फिर इसको काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और यहाँ पर कितना आएगा, इसको 4, हाँ ठीक है, इसको आएगा 50 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा
25 गुणे 50 करेंगे तो कितना आएगा 125 यानी 0, 1250। तो इस तरीके से आप फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। आपको हमने दोनों तरीका बताया, बाद में आप ये मत कहिएगा कि सर आपने ये वाला फार्मूला नहीं बताया था। तो आप फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। अगर फार्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये जो हमने बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लिखने का तरीका आपको ये आना चाहिए कि पहले साल का इतना, दूसरे साल का इतना, फिर इसका इतना, और टोटल ये अंतर होता है, पूरा जोड़ते हैं तो सीआई होता है, ठीक है ना। अब मूलधन के साथ जोड़ देते हैं ये वाला, तो अमाउंट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ये चीजें पता होना। चलिए एक सवाल हम और आपको दिखा देते हैं। 3 वर्ष वाला मान लो पूछ लेता तो है वही रूल। अब देखिए 3 वर्ष वाला करना है, 3 वर्ष ऐसे निकालते चले जाइए, और जो इधर आए वही अंतर उसके बराबर कर दीजिएगा। 4 साल का पूछेगा तो भी ऐसे कर दीजिएगा। दूसरे साल का पूछे बताइए ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज, तो भी बता सकते हैं इसके माध्यम से। तीसरे वर्ष का पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए एक 3 वर्ष का सवाल बता दे रहे हैं। इसके बाद जो रेट वाले सवाल हैं, टाइम वाले सवाल, वो अगले वीडियो पे कराएंगे। आज हमने आपको मूलधन निकालना सिखाया हर टाइप से कि कैसे कैसे पूछ सकता है सवालों में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है किसी मूल राशि के 3 साल के 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 256 रुपया, मूल राशि बताइए। अब देखिए 3 वर्ष का पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। रेट हमारा कितना दिया है 20% है। टाइम की अगर हम बात करते हैं, टाइम हमारा 3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें प्रिंसिपल पूछा गया है, और सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे। सीआई एसआई का आपका अंतर दिया है इसमें 256 रुपए। कितना दिया है 256 रुपए, ठीक है ना। ये आपको इतना दिया हुआ है। जो एक हमने अभी तरीका बताया उससे भी आप लगा सकते हैं। देखो 3 साल चलना है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब 3 साल चलना है, 3 ऐसे एरो बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 1/5 निकालेंगे, पहले तो इसको मूलधन मानो, तो ये कितने 3 साल का है ना, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करेंगे यानी 125 आएगा। कितना आएगा 125। ये हमने क्या किया मान लिया, ठीक है ना। इसी का क्यूब कर देते हैं। 3 वर्ष है, क्यूब करेंगे, 2 वर्ष होगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है पहले इसी मूलधन, पता चल गया ना, ठीक है। अब इसी का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 25। अगले साल निकालेंगे 25, इसका फिर निकालेंगे तो 5 रुपए आएगा। तीसरे साल निकालेंगे तो 25 आएगा। इनका 5 यानी 10 रुपया। इसका निकालोगे 1 रुपया, ठीक है ना। पूछा क्या गया अंतर। अंतर देखिए अंतर ये वाला होता है, ये वाली लाइन को हमने बताया तो छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद जो इधर बचता है वो अंतर होता है। 10 5 15 1 16, 16 यूनिट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन पे। 16 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर बोल रहा है 256 है, 256 लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 16 का शायद स्क्वायर ही होता है क्या, हाँ होता है, 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये कितने गुना है देखो 16, 16 एकम 16, ठीक है ना, 1696, हाँ ये 16 गुना है, ठीक है ना। ये 16 का 16 ही गुना तो है, तो इसका भी 16 गुना कर दो, दिक्कत क्या है। बस 125 का 16 गुना नहीं कर पाएंगे। 16 पचाई 80 होता है, 16 दूनी 32 8 40 होता है, 16 कम 16 4 20। आपका मूलधन कितना आ गया 2000 रुपया। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, निकाल सकते हैं अगर आप फास्ट करेंगे तो। ये तो हम बताने के लिए आपको इतना समय दे के बता रहे हैं, लेकिन आप लगाएंगे तो और तेजी से कर सकते हैं। चलिए फार्मूले से अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी बता दे रहे हैं कि फार्मूले से हम कैसे लगाएंगे। देखो फार्मूले का हम कैसे यूज करते हैं। फार्मूला अभी हमने क्या बताया था, P बराबर बताया था, क्या बताया था D/r² 300 + r, ये बताया था। और यहाँ पर 100 × 100 कितनी बार कहे थे 3 बार मल्टीप्लाई होता है। 100 की पावर 3 लिखे थे ना। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 256 लिख लो। रेट, रेट हमारा कितना था 20%, यानी इसमें 20 लिखोगे, फ्रैक्शन में मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो 20 है तो 20 गुणते 20 लिख दो ऐसे। और यहाँ पर कितना 300 + 20, जो आपको अच्छा लगे उससे लगाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 100 × 100 रहेगा ही 3 बार, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन रहती है कुछ नहीं। देखो यहाँ पर देखिए 0 से 0 2 है ना, ऐसे ही उड़ा दो। और 2 दूनी कितना होता है 4, 4 से काटो, 4 छंग 24 और 4 चौको 16, 64 आएगा। ये कितना आएगा 300, अब प्लस r कितना होता है 320 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 320 हो जाएगा। इस 0 से 0 काट लो, और काटो, 2 कम 2, 2 छाका 12, और यहाँ पर कितना कटेगा 2 पंचे 10, और 16 चौक कितना होता है 64, 4 पंचे 20 यानी 2000, कितना आ जाएगा 2000 रुपया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, बट आपको ये नहीं रटना होगा। अगर इस तरीके से अगर आप सीख गए तो आपको जीवन में कभी सीआई भूलेगा ही नहीं, ठीक है ना। सीआई बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है फार्मूले दुनिया भर के याद करा के, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि सीआई कठिन होता है।
तो सियाही कोई कठिन नहीं होता है। आज हमने आपको कई तरीके से सिखाया कि मूलधन कैसे पूछता है, सीआई एसआई का डिफरेंस पूछ सकता है, मिश्र धन पूछ सकता है, 3 वर्ष का पूछ सकता है, मतलब जितने कैटेगरी के सवाल बन रहे हैं तो दोस्तों सभी कुछ बताए हैं। अब रेट टाइम वाले जो सवाल बनते हैं वो अगले वीडियो पे करेंगे, इसी में बताएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं है, स्पीड से बढ़ा के छोड़ छोड़ के देखते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।